बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिजिटल लॉजिक एंड लॉजिक गेट्स का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। अगर हमने कोई कैलकुलेटर बनाना हो या कंप्यूटर्स या डिजिटल वॉचेस या ऐसी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक की डिवाइस क्रिएट करनी हो तो उसमें डिजिटल लॉजिक फंडामेंटल है। डिजिटल लॉजिक को हम इस्तेमाल करते हैं टू क्रिएट डिजिटल सर्किट्स, जो कि कई सारे लॉजिक गेट से मिलकर बनते हैं। ये लॉजिक गेट्स डिजिटल सर्किट्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। जिस तरीके से एक बिल्डिंग विद द हेल्प ऑफ ब्रिक्स या ब्लॉक्स बनती है, सिमिलरली डिजिटल सर्किट्स भी लॉजिक गेट से मिलकर बनते हैं। एक लॉजिक गेट एक खास लॉजिकल फंक्शन परफॉर्म करता है। नॉर्मली लॉजिक गेट्स में दो या दो से ज़्यादा इनपुट्स होती हैं, लेकिन ये हमेशा सिंगल आउटपुट प्रोड्यूस करता है। लॉजिक गेट्स की इनपुट्स या आउटपुट्स लो या हाई लेवल की होती हैं, जिन्हें मैथमेटिकली जीरो या वन से रिप्रेजेंट किया जाता है। जो कॉमनली यूज लॉजिक गेट्स हैं वो ये सात हैं: एंड, और, नॉट, नैंड, नॉर, एक्सक्लूसिव और, एक्सक्लूसिव नॉर। और आज के लेक्चर में हम शुरू के तीन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं एंड गेट से। सबसे पहले आप एंड गेट का सिंबल नोट कर लें। इसमें आप दो इनपुट एक्स वाई और सिंगल आउटपुट एफ को देख सकते हैं। एफ की वैल्यू को मैथमेटिकली अगर हम डिस्क्राइब करना चाहें तो हम ये एक्सप्रेशन इस्तेमाल करते हैं: एफ इक्वल टू एक्स डॉट वाई। यहाँ पे डॉट लॉजिकल एंड ऑपरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। लॉजिक गेट्स के फंक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए हम ट्रुथ टेबल का इस्तेमाल करते हैं। मैं भी यहाँ पे एक ट्रुथ टेबल कंस्ट्रक्ट करूंगा। यहाँ पे एक्स वाई इनपुट्स को, जबकि एफ का कॉलम आउटपुट को रिप्रेजेंट करेगा। अब हम एंड गेट के फंक्शन को डिस्कस करते हैं। अगर दोनों इनपुट्स लो हों, यानी एक्स और वाई दोनों जीरो हों, तो उस सूरत में आउटपुट जीरो आती है, यानी लो आती है। तो इसको मैं ट्रुथ टेबल में लिख देता हूँ कि एक्स वाई अगर दोनों जीरो हों तो एफ की वैल्यू यानी आउटपुट भी जीरो होगी। नेक्स्ट केस, जब एक्स जीरो हो लेकिन वाई वन हो, यानी दो इनपुट में से अगर एक इनपुट हाई है तब भी आउटपुट जीरो ही आ रही है। इसको भी हमने ट्रुथ टेबल में लिख दिया है। अब तीसरा केस जिसमें एक्स हाई है और वाई लो है, यहाँ भी क्योंकि कोई एक इनपुट जीरो थी, इस वजह से अभी भी आउटपुट जीरो ही आएगी, और इसको भी मैंने ट्रुथ टेबल में लिख दिया है। और आखिरी केस, जब एक्स और वाई दोनों हाई हों, यानी दोनों की वैल्यू वन हो, उस सूरत में हमें आउटपुट पे वन मिलेगा। ये जो लास्ट केस है, दिस इज द ओनली केस वेयर एफ इज वन। उम्मीद है एंड गेट का ये फंक्शन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम एंड गेट की प्रॉपर्टीज को समराइज करते हैं। सबसे अहम चीज ये कि एंड गेट में आउटपुट उसी सूरत में हाई आती है जब तमाम इनपुट्स हाई हों। टू इनपुट एंड गेट की मैथमेटिकल एक्सप्रेशन तो हम लोगों ने नोट कर ली थी। अगर थ्री इनपुट एंड गेट हो, यानी थ्री इनपुट्स एक्स वाई और जेड हों, तो उस सूरत में मैथमेटिकल एक्सप्रेशन एफ इक्वल टू एक्स डॉट वाई डॉट जेड होगी। उम्मीद है एंड गेट आपकी समझ में आ गया होगा। अब स्टार्ट करते हैं और गेट से। सबसे पहले और गेट का सिंबल आप नोट कर लें। यहाँ पे एक्स वाई दो इनपुट्स हैं, जबकि एफ सिंगल आउटपुट। मैथमेटिकली हम इसको इस एक्सप्रेशन से रिप्रेजेंट करते हैं: एफ इक्वल टू एक्स प्लस वाई। यहाँ प्लस एडिशन को नहीं बल्कि लॉजिकल और ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ भी हम टू इनपुट के हवाले से एक ट्रुथ टेबल डिजाइन कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं। अगर दोनों इनपुट्स लो हों, यानी एक्स वाई दोनों की वैल्यू जीरो हो, तो उस सूरत में और गेट पे आउटपुट जीरो आएगी, और इसको हम ट्रुथ टेबल में लिस्ट कर देते हैं। नेक्स्ट, अगर एक इनपुट लो हो और एक हाई हो, यहाँ एक्स जीरो है और वाई वन है, तो उस सूरत में आउटपुट हाई आएगी। यहाँ हमने ट्रुथ टेबल में इसको नोट कर लिया है। अब अगर एक्स हाई हो और वाई लो हो, यहाँ भी क्योंकि एक इनपुट हाई है, इस वजह से आउटपुट यहाँ पे हाई आएगी। इसको भी हमने ट्रुथ टेबल में लिख दिया है। फाइनली, अगर दोनों इनपुट्स हाई हों, एक्स वाई, आपने देखा दोनों के दोनों वन हैं, तब भी यहाँ पे आउटपुट हाई आई है।
और इसको भी हमने यहाँ पे ट्रुथ टेबल पे नोट कर लिया है। यहाँ आप लोगों ने नोट कर लिया है कि सिर्फ इस सूरत में जब दोनों इनपुट्स लो हों तो आउटपुट लो आती है, बाकी तमाम केसेस में आउटपुट हाई ही है। उम्मीद है और गेट के ऑपरेशंस आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम और गेट की प्रॉपर्टीज को समराइज करते हैं। और गेट उसी सूरत में वन प्रोड्यूस करेगा जब कोई भी एक इनपुट वन होगी। टू इनपुट वाले और गेट की मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आप लोगों ने नोट कर ली थी। अगर थ्री इनपुट्स वाला और गेट हो, यानी एक्स वाई जेड थ्री इनपुट्स हो, तो उसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होगी एफ इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ पे प्लस जो है ये और ऑपरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम आखिर में नॉट गेट को डिस्कस करेंगे। ये नॉट गेट का सिंबल है। इस सिंबल में जो अहम चीज है वो ये सर्किल है, जो कि नॉट गेट की पहचान है या नॉट ऑपरेशन की पहचान है। नॉट गेट इज द ओनली गेट वेयर देयर इज ओनली वन इनपुट, जबकि आउटपुट तो आप जानते हैं कि हर गेट की आउटपुट सिंगल ही होती है। मैथमेटिकल इसकी एक्सप्रेशन है एफ इक्वल टू एक्स, और इसके ऊपर एक छोटा सा बार लगा हुआ है, इसे एक्स बार या कॉम्प्लीमेंट एक्स हम कह सकते हैं। अब हम नॉट गेट के फंक्शन को डिटेल में डिस्कस करते हैं और इसके ऑपरेशन को इस ट्रुथ टेबल में नोट भी करते जाते हैं। अगर इनपुट लो हो, यानी एक्स की वैल्यू जीरो हो, तो नॉट गेट उस लो को हाई में कन्वर्ट कर देगा। तो हम ट्रुथ टेबल में लिख देते हैं कि व्हेन एक्स इज जीरो देन आउटपुट इज वन। अब सेकंड एंड लास्ट केस जब एक्स हाई हो, तो अगर एक्स वन हो तो आप गैस कर सकते हैं कि इस सूरत में आउटपुट जीरो होगी। इसको भी हमने ट्रुथ टेबल में डिस्क्राइब कर दिया है। क्योंकि नॉट गेट में सिंगल इनपुट है, इसी वजह से इसकी ट्रुथ टेबल में सिर्फ यही दो रोज होंगी। अब हम नॉट गेट की प्रॉपर्टीज को समराइज करते हैं। सबसे अहम प्रॉपर्टी कि ये एक सिंगल इनपुट गेट है। दूसरी बात ये कि नॉट गेट लो इनपुट को हाई आउटपुट में या हाई इनपुट को लो आउटपुट में कन्वर्ट करता है, इसीलिए इसको इन्वर्टर भी कहा जाता है। नॉट गेट की लॉजिक एक्सप्रेशन में आपने एक्स पे जो बार देखा था, ये बार इसी इन्वर्जन को रिप्रेजेंट करता है। ग्राफिकल सिंबल के अंदर भी जो आप लोगों ने स्मॉल सर्कल को नोट किया था, वो भी इसी इन्वर्जन को इंडिकेट करता है। उम्मीद है नॉट गेट भी आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ हमने तीनों बेसिक लॉजिक गेट्स डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम एडवांस लॉजिक गेट्स डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज।